हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल प्रेरणा का व्लॉग आया था एंड प्रेरणा ने अपने व्लॉग में काफ़ी कुछ कहा है एंड स्पेशली जो हेटर्स हैं उनको जवाब दिया है। आप लोग तो जानते हैं कि जब से पम्मी और प्रेरणा के बीच में सब कुछ ख़राब हुआ है, दोनों अलग अलग रहने लगे हैं, तब से प्रेरणा को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। लेकिन पम्मी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड स्पेशली जब से पम्मी ने अपनी साइड की स्टोरी बताई है, प्रेरणा के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में सब कुछ बताया है, उसके बाद से तो प्रेरणा को, उसकी मम्मी, कशिश को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसके बाद प्रेरणा का ये कहना है कि ये सब देख के, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स को देखने के बाद मेरा मूड कई बार बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है और मेरा व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि ये कमेंट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, लोग मेरे बारे में इतना गलत गलत बोलते हैं, जिसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ। सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रेरणा को ही नहीं बल्कि उसकी मम्मी को, कशिश को, इन सबको भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। साथ ही प्रेरणा ने ये भी कहा कि मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ स्वाद लेने के लिए आते हैं और ये मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं कर सकते, कोई सिचुएशन को सही नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं चुप हूँ, जो होगा लीगली होगा और मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं है। तो प्रेरणा का ये बात कहना है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, जो होगा अब लीगली होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रेरणा ये कहना चाहती है कि अब मम्मी और उसके बीच में सेपरेशन होगा या डिवोर्स होगा या कुछ? तो प्रेरणा जो है इस बात से हिंट देना चाह रही है, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है और अब लीगली तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो है डिवोर्स। हो सकता है कि ये सेपरेशन के बारे में सोच रहे हो कि इनको सेपरेट होना है, एंड इसी वजह से भी प्रेरणा ये बात कह सकती है कि अब मेरी तरफ से कुछ नहीं है, अब जो होगा वो लीगली होगा। प्रेरणा ने कहा कि मैं किसी के नाम से व्यूज़ नहीं खाना चाहती, किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, ना ही किसी के नाम का टाइटल लगा के या फिर किसी की फ़ोटो थंबनेल पे लगा के मैं व्यूज़ नहीं खाना चाहती, ना ही किसी की बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रेरणा पम्मी की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। और रही बात कि किसी की फ़ोटो थंबनेल पे लगाना, किसी का टाइटल लगाना, तो ऐसा पम्मी ने अभी तक नहीं किया है। पम्मी की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जब से ये लोग अलग हुए हैं उसके बाद से पम्मी ने प्रेरणा की कोई फ़ोटो कभी भी नहीं लगाई है। और रही बात नोना की फ़ोटो, तो जो नोना है वो पम्मी की भी बेटी है, तो उसमें फ़ोटो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा प्रेरणा की फ़ोटो पम्मी ने कभी भी नहीं लगाई है, ना ही कभी टाइटल पे लिखा है। बस एक ही बार पम्मी ने जो प्रेरणा के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में जो कुछ अपने व्लॉग में बोला था, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा व्लॉग है जहाँ पे पम्मी ने प्रेरणा का नाम लिया हो, टाइटल में नाम हो या फिर थंबनेल में फ़ोटो लगाई हो। तो ऐसा कोई व्लॉग तो फ़िलहाल नहीं है। प्रेरणा इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और ये कहा कि आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है, लोगों की सोच इतनी ज़्यादा गिर गई है कि जब भी कोई दो लोग अलग होते हैं तो सबसे ज़्यादा गलती जो है वो लड़की की ही निकाली जाती है। लड़के को कोई कुछ नहीं कहता है, हमेशा यही बोला जाता है कि लड़की ने ही कुछ किया होगा, लड़की ही गलत होगी। अब देखो, ऐसा भी नहीं है, जो इंसान सही होगा उसको सही बोला जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत बोला जाएगा। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि पम्मी ने तो अपनी साइड से जो बोलना था बोल दिया, लेकिन प्रेरणा अपनी साइड से अभी भी कुछ नहीं कह रही है। प्रेरणा ने अभी भी ये कहा है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। तो जिसके बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि पम्मी ने जो बोला प्रेरणा के बारे में वो बिल्कुल सही है और जो गलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेरणा की है। अब मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। गलती अगर एक इंसान ने की होगी तो सामने से भी कोई गलती ज़रूर हुई होगी, उसके बाद ही जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। अगर प्रेरणा अपनी साइड से कुछ बोलेगी, अपना पॉइंट भी रखेगी, तो शायद जितना हेट अभी मिल रहा है प्रेरणा को, शायद ये कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को तो अब यही लग रहा है कि ना, जो गलती है वो प्रेरणा की है और पम्मी की कोई गलती नहीं है। अगर प्रेरणा भी कुछ बोलेगी तो शायद लोगों का जो माइंड है वो शायद चेंज हो जाए। साथ ही प्रेरणा ने यह भी कहा कि लोगों की मेंटालिटी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि मुझे किसी के भी साथ देख के, किसी के भी साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। देखो, ये बात तो बिल्कुल गलत है, किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ देना ये बिल्कुल गलत बात है। और किसी को कोई हक नहीं बनता कि सामने वाले का नाम किसी के भी साथ जोड़ दो, जबकि आपके पास कोई उस बात का प्रूफ नहीं है, आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक किसी के बारे में भी कुछ भी कहना, किसी का नाम किसी के साथ भी जोड़ना, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रेरणा का ये भी कहना है कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो मैंने डिसीज़न लिया, उसकी वजह से मेरे परिवार को, मुझे, कशिश को, मेरी मम्मी को इतने ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, इतनी लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे प्रेरणा कौन से डिसीज़न की बात कर रही है, कौन सा डिसीज़न उसने गलत ले लिया जिसकी वजह से उसको इतना सारा सुनना पड़ रहा है। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे प्रेरणा पम्मी के साथ शादी करने के डिसीज़न के बारे में बात कर रही है कि जो 3 साल पहले, 4 साल पहले डिसीज़न लिया, उसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे भुगतनी पड़ रही हैं।
अब देखो, जो बातें पम्मी ने प्रेरणा के बारे में बोली, उसकी मम्मी के बारे में बोली, वो बातें जो हैं वो कहीं न कहीं प्रेरणा की लाइफ़ को ज़रूर अफ़ेक्ट करेंगी और अफ़ेक्ट कर भी रही हैं नेगेटिव कमेंट्स के रूप में। तो जो बातें पम्मी ने प्रेरणा के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में बोली, वो अब सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और वो हमेशा के लिए रह जाएँगी। जो चीज़ें भी एक बार सोशल मीडिया पर आ गई, वो कभी भी नहीं जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। पम्मी ने काफ़ी चीज़ें बताई थी उस वक़्त, और पम्मी ने ये भी बताया था कि जो प्रेरणा की मम्मी है, वो इनकी पर्सनल चैट्स को भी रीड करती है, इनकी शादी में बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी करती है, इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से इनकी जो शादी है वो टूट गई है। और ये भी बताया कि जो पूरी की पूरी गलती है, 90% गलती जो है वो प्रेरणा की मम्मी की है, 10% गलती जो है वो प्रेरणा की है। और साथ ही ये भी बताया कि मेरी फ़ैमिली, यानी कि पम्मी की साइड की जो फ़ैमिली है, वो इनमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, बट जो प्रेरणा की मम्मी है उन्होंने बहुत इंटरफेयर किया। जबकि प्रेरणा के पापा प्रेरणा की मम्मी को समझाते भी थे कि तुम्हें इनके बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मियाँ बीवी का मामला है, वो आज दूर हैं कल साथ भी हो जाएंगे। तो इसमें जो तीसरा इंसान जो इसमें बोलेगा, जो इसमें जो भी कुछ भी कहेगा, तो वो उसमें गलत साबित हो जाएगा। जहाँ एक तरफ पम्मी ने प्रेरणा की मम्मी के बारे में बोला कि वो बहुत बुरी हैं, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रेरणा के पापा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के। उन्होंने बहुत बार समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन प्रेरणा की मम्मी कभी नहीं मानी। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आई हैं, लोगों के मन में ये सारी बातें बैठ चुकी हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ही ऑडियंस ने अपने माइंड में सबकी इमेज बना ली है कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पम्मी के पास भी है, प्रेरणा के पास भी है। अगर पम्मी ने कुछ चीज़ें बोली हैं तो उसके रिप्लाई में प्रेरणा भी कुछ कह सकती है अगर वो चाहे तो, बट प्रेरणा अपनी साइड से कुछ भी नहीं कह रही है। तो ये सारी बातें जो हैं वो अभी फ़िलहाल चल रही हैं, एंड फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, एंड आगे चलकर जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड कॉमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।